हेलो डियर स्टूडेंट, आज मैं आपके सामने लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम का फिर एक नया टॉपिक लेके आया हूँ। ये मैं आपको डिस्कस करूँगा आपके साथ। इसका नाम है डुअलिटी। ओके, डुअलिटी का जैसा नाम है, डुअल का मतलब होता है कि दूसरा, यानी किसी प्रॉब्लम को एक प्रॉब्लम से हम दूसरी प्रॉब्लम में कन्वर्ट कर दें, ट्रांसफॉर्म कर दें उसका। ओके, तो वो आपका डुअल प्रॉब्लम कहलाती है। ओके, इसकी ज़रूरत क्यों पड़ती है, इसको मैं आपको पहले बताता हूँ कि डुअलिटी की हमें ज़रूरत क्यों पड़ी। जब हम सिंप्लेक्स मेथड सॉल्व करते हैं तो अगर हमारे पास केवल दो वेरिएबल्स हैं, ओके, लेकिन उसके साथ में अगर कॉन्स्टेंट्स हमारे साथ काफ़ी दे रखी हैं, मतलब 4 कॉन्स्टेंट दे रखी हैं, 5 दे रखी हैं, ओके, अगर इस तरीके से जब प्रॉब्लम्स में हमारे पास नंबर ऑफ़ कॉन्स्टेंट्स ज़्यादा होती हैं लेकिन वेरिएबल हमारे पास कम होते हैं, तो अगर ये प्रॉब्लम क्रिएट होती है तो जब हम सिंप्लेक्स मेथड का यूज करेंगे तो काफ़ी टिपिकल हो जाता है, क्योंकि उस पर टेबल हमारी काफ़ी बड़ी बनेगी और उसे कैलकुलेशन करते टाइम पर हमें काफ़ी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। ओके, तो इसको अवॉइड करने के लिए हम क्या करते हैं, इस प्रॉब्लम को डुअल प्रॉब्लम में कन्वर्ट करते हैं। ओके, इसका एक प्रोसीजर है किस तरीके से कन्वर्ट करते हैं, और डुअल प्रॉब्लम में कन्वर्ट करने के बाद इसमें नंबर ऑफ जो कॉन्स्टेंट्स होती हैं वो कम हो जाती हैं। तो इसे हम वही सिंप्लेक्स मेथड जैसे हम वहाँ सॉल्व करते हैं तो उसी तरीके से हम इसको भी सॉल्व करते हैं, सॉल्व करके उसकी वैल्यूज़ निकाल लेते हैं। तो पहला फेज़ हमारा ये है कि किसी भी प्रॉब्लम को जब हम डुअल प्रॉब्लम में कन्वर्ट करेंगे तो वो किस तरीके से कन्वर्ट करते हैं। ओके, उसको मैं आपको पहले डिस्कस करूँगा। मैं आपको सिखाता हूँ कि डुअल प्रॉब्लम है क्या। ओके, जैसा हम सिंप्लेक्स, पहले हम डुअल प्रॉब्लम से समझने से पहले मैं आपको डिस्कस करूँगा प्राइमल प्रॉब्लम किसे कहते हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म में प्राइमल प्रॉब्लम किसे कहेंगे। ओके, प्राइमल प्रॉब्लम क्या होता है, मैक्सिमम जेड इज इक्वल टू, जैसा हम सिंप्लेक्स मेथड में समझते हैं कि एलपीपी कम्बिनेशन होता है 3 इक्वेशंस का। पहली होती है ऑब्जेक्टिव फंक्शन, सेकंड कहलाती है कांस्टेंट, ये ऑब्जेक्टिव फंक्शन हो गया, दीज आर कॉल्ड कांस्टेंट एंड इट इज़ नोन एज नॉन नेगेटिव कंडीशंस। इन 3 कंडीशंस का जो कम्बिनेशन होता है इसी को हम बोल देते हैं स्टैंडर्ड या एलपीपी। ओके, ये क्या कहलाती है, लीनियर यानी जनरल लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम। क्लियर हुआ चीज़। तो जो हमारे पास ये मैक्सिमम जेड दिया गया है इसको मैंने इस तरीके से लिख लिया C1x1 C2x2 डॉट डॉट Cn xn। ओके, तो यहाँ पर C1 C2 डॉट डॉट Cn ये क्या है, दीज आर द कॉस्ट ऑफ द रेस्पेक्टिव वेरिएबल x1 x2 डॉट डॉट xn। ओके, यहाँ मेरे पास यहाँ कॉन्स्टेंट्स दे रखी हैं, जो कॉन्स्टेंट्स हमारे पास दे रखी हैं जरा आप उनको चेक करना। पहली कॉन्स्टेंट हमारे पास दे रखी है a11 x1 a12 x2, मैंने मैट्रिक्स फॉर्म में लिखा हुआ है, लेस देन इक्वल टू b1 लेस देन इक्वल टू b2 लेस देन इक्वल टू bm। पहली इक्वेशन, दूसरी इक्वेशन, ये mth इक्वेशन लिखी हुई है। इसका मतलब है कि इसमें हमारे पास n वेरिएबल्स हैं और कितनी कॉन्स्टेंट्स हैं, देयर आर m कॉन्स्टेंट्स। क्लियर, और ऑल द वेरिएबल्स आर ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये अगर हमारी कोई भी प्रॉब्लम इस फॉर्म में लिखी होगी इसको हम कह देते हैं जनरल फॉर्म ऑफ लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम, या इसी को हम कह देते हैं प्राइमल प्रॉब्लम। समझ में आ गया। इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, जेड सफिक्स में मैं p लगा दूँ, ओके, या यहाँ लिख दूंगा, इसके सफिक्स में p लगा दूंगा। अब जरा चेक करना, इसका अगर मैं मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन लिखना चाहूँ, ओके, मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन लिखने का तरीका क्या होता है बेटा, मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन लिखूँ मैक्सिमम जेड इज इक्वल टू क्या हो जाएगा इन द मैट्रिक्स फॉर्म। अगर इसको लिखना चाहूँ मैक्सिमम जेड, p मीन्स प्राइमल के लिए। ओके, ये प्राइमल प्रॉब्लम को स्टडी कर रहे हैं इसलिए मैंने p लगा लिया, p इंडिकेट करेगा ये प्राइमल की बात कर रहे हैं। मैक्सिमम जेड p इज इक्वल टू cx, c मीन्स ये कॉस्ट मैट्रिक्स हो जाएगी हमारे पास, और x मीन्स c हमारी जो एलिमेंट्स की हमारे पास कॉस्ट की जो मैट्रिक्स आएगी वो कहलाएगी x मीन्स वेरिएबल्स। ओके, जितने वेरिएबल्स हैं, ax लेस देन इक्वल टू b, यहाँ मैं a कहूँगा कोफिशिएंट मैट्रिक्स, x आपकी वेरिएबल मैट्रिक्स कहलाएगी और b इसकी जो राइट हैंड साइड आएगी। ओके, और यहाँ x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ये x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। तो अगर इस प्रॉब्लम को अगर मैं मैट्रिक्स फॉर्म में लिखना चाहूँ तो मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ बेटा, यहाँ पर जो वेरिएबल्स होते हैं ना x1 x2 x3 डॉट डॉट xn, दीज आर कॉल्ड प्राइमल वेरिएबल्स। क्लियर, ये चीज़ क्लियर हुई। x1 x2 x3 xn दीज आर कॉल्ड प्राइमल वेरिएबल एंड द ये जो कॉन्स्टेंट्स होती हैं, ये जो आपके पास ये सेकेंड रिप्रेजेंटेशन होता है, ये कॉन्स्टेंट्स होती हैं, दीज आर कॉल्ड प्राइमल कॉन्स्टेंट। इनको हम क्या कह देते हैं, प्राइमल कॉन्स्टेंट। तो ये प्राइमल कॉन्स्टेंट हो गई। अगर कोई भी इक्वेशन या एलपीपी इस फॉर्म में लिखी हुई है इसे हम कह देते हैं प्राइमल प्रॉब्लम। ओके, ये जो प्राइमल प्रॉब्लम आ रही है ये हमारी जनरल फॉर्म में रिप्रेजेंट होके आ रही है। ओके, इसका अगर मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन लिखना चाहें तो हमारे पास ये आ गया। ओके, अब जरा यहाँ चेक करना है इसको, जो मैं आपकी मैट्रिक्स मैंने आपको डिस्कस किया था उस चीज़ को कुछ मैं प्रॉब्लम्स यहाँ पर आपके साथ डिस्कस करूँगा, उनको देखना आप। कभी भी कोई प्रॉब्लम प्राइमल फॉर्म में है, स्टैंडर्ड प्राइमल फॉर्म में है, तो उसके लिए हम 2-3 चीज़ें चेक करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन हमारा मैक्सिमम में होना चाहिए, पहली चीज़, यानी जो भी क्वेश्चन है वो हमारा किस में होना चाहिए, मैक्सिमम में। ओके, सेकंड हम ये देखते हैं
कि जो भी कॉन्स्टेंट्स आ रही हैं उनमें सभी में लेस देन इक्वल टू का साइन होना चाहिए। अगर ऐसा है तो उसे हम कह देते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ प्राइमल प्रॉब्लम। समझ में आ गया? यानी ये कभी पूछ देता है कि कन्वर्ट द फॉलोइंग एलपीपी इनटू स्टैंडर्ड फॉर्म। अगर आपको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है, स्टैंडर्ड प्राइमल प्रॉब्लम में कन्वर्ट करना है, तो हम क्या करेंगे, क्वेश्चन को मैक्सिमम में कन्वर्ट करेंगे। अगर क्वेश्चन मैक्सिमम में कन्वर्ट हो गया तो जितनी भी कॉन्स्टेंट्स उनमें जो साइन है सारे लेस देन इक्वल टू होने चाहिए, कोई भी साइन ग्रेटर देन इक्वल टू नहीं आएगा। अगर आ रहा है तो उसमें आप माइनस का मल्टीप्लाई करके उस साइन को लेस देन इक्वल टू में कन्वर्ट कर लो। क्लियर? तो जो ये प्रॉब्लम है ये हमारी कहलाएगी प्राइमल प्रॉब्लम। समझ में आ गया? अब बड़ा जो प्राइमल प्रॉब्लम है इसको अगर मुझे डुअल में कन्वर्ट करना है तो प्राइमल प्रॉब्लम को डुअल में कन्वर्ट करने के लिए जरा देखना है, मैंने आपको डिस्कस किया है। यहाँ पर ये सी क्या है, ये सी आपकी कोफिशिएंट मैट्रिक्स, वो कांस्टेंट मैट्रिक्स, वो जो आपकी कॉस्ट मैट्रिक्स होती है वो रिप्रेजेंट कर रही है। ए मीन्स जो ये कोफिशिएंट्स होते हैं इनकी जो मैट्रिक्स आती है कोफिशिएंट मैट्रिक्स रिप्रेजेंट कर रही है। एक्स हमारी वेरिएबल मैट्रिक्स होती है, जितने भी हमारे पास एलिमेंट्स थे x1 x2 xn वेरिएबल्स है तो ये कॉलम मैट्रिक्स आ गया x1 x2 xn। और बी मीन्स जो भी इसकी राइट हैंड साइड है बी, तो जब मैं इनकी वैल्यूज़ उठा के पुट करूँगा वी गेट दिस इक्वेशन, आपको ये इक्वेशंस मिल जाएंगे। ओके, तो मैंने ये सारी रिप्रेजेंटेशन लिख दी क्या चीज़ क्या आ रही है। बट ये जो प्राइमल प्रॉब्लम है, इस प्राइमल प्रॉब्लम को आपको डुअल प्रॉब्लम में कन्वर्ट करना है तो किस तरीके से कन्वर्ट करते हैं अब मैं वो डिस्कस करूँगा। प्राइमल से डुअल में बदलने से पहले प्राइमल प्रॉब्लम स्टैंडर्ड फॉर्म में भी होनी चाहिए। स्टैंडर्ड फॉर्म मीन्स इस तरीके से होनी, क्वेश्चन मैक्सिमम में हो, सारी कॉन्स्टेंट्स लेस देन इक्वल टू में हो, तो मैं फिर प्राइमल को डुअल में कन्वर्ट कर सकता हूँ। ये 4 मेथड्स या 4 पॉइंट्स यूज करके। पहला पॉइंट क्या है, ट्रांसपोज द कोफिशिएंट मैट्रिक्स। जो हमारे पास ये ए मैट्रिक्स दी, इसी तो कोफिशिएंट मैट्रिक्स कहते हैं, इसको आप ट्रांसपोज कर दीजिए। ट्रांसपोज का मतलब रो को कॉलम, कॉलम को हम किस में कन्वर्ट कर दें, रो में। ओके, इसका मैं ट्रांसपोज कर दूंगा तो ए का ट्रांसपोज हो जाएगा ए डैश। ओके, रो को कॉलम में कन्वर्ट कर देंगे। इंटरचेंज द रोल ऑफ बी आई एंड सी आई। बट अब बी क्या है यहाँ पर, अगर मैं यहाँ पर चेक करूँ, यहाँ पर बी क्या कहलाता है, बी कहलाता है जो उनकी राइट हैंड साइड है, ये B1 B2 B3 ये BM, ये क्या कहलाए, राइट हैंड साइड कहलाई। सी कहलाता है कॉस्ट होती है, तो मैं इनका रोल इंटरचेंज कर दूंगा। रोल इंटरचेंज का मतलब है कि जो राइट हैंड साइड होगी जब डुअल प्रॉब्लम में तो C1 C2 डॉट डॉट Cn आ जाएगी। और बेटा ये कॉस्ट है, ओके, कॉस्ट क्या हो जाएगी, B1 B2 BM, ये यहाँ पर कॉस्ट, यानी जो राइट हैंड साइड थी वो कॉस्ट में आ जाएगी। और कॉस्ट हमारी कहाँ पहुँच जाएगी, इन इक्वेशन है जो कॉन्स्टेंट्स आ रही थी इनकी राइट हैंड साइड में, यानी बी और सी का आप रोल इंटरचेंज कर दीजिए। सेकेंड पॉइंट। और रिवर्सिंग द इनइक्वलिटी। रिवर्सिंग द इनइक्वलिटी मीन्स ये साइन हमारा लेस देन इक्वल टू बी है, इसको हम चेंज कर देंगे, ग्रेटर देन इक्वल टू हो जाएगा। यानी जब हम प्राइमल से डुअल में कन्वर्ट करेंगे तो मैं क्या करूँगा, इसको ग्रेटर देन इक्वल टू में कन्वर्ट कर लूँगा। क्लियर? आगे चेक कीजिए। मिनिमाइजिंग द ऑब्जेक्टिव फंक्शन। आपका प्राइमल प्रॉब्लम में ऑब्जेक्टिव फंक्शन किस में है, मैक्सिमाइजेशन फॉर्म में है, इसको हम मिनिमाइज में कन्वर्ट कर लेंगे। अगर ये मैक्सिमाइज में है तो इसका जब हम डुअल में कन्वर्ट करेंगे तो इसको हम किस में कन्वर्ट कर लेंगे, मिनिमाइजेशन में। तो मिनिमाइजेशन में कन्वर्ट करके लिख लेंगे हम। ओके, और यहाँ पर जो वेरिएबल हमारे पास x था, x की जगह एक नया वेरिएबल आ जाएगा, उसे हम कह देते हैं ओमेगा। ओके, ओमेगा के अंदर उतने ही वेक्टर्स आ जाते हैं जितनी इसके अंदर इक्वेशंस है। अभी हमारे पास इक्वेशंस अगर मैं चेक करूँ, यहाँ कितनी इक्वेशंस है, m, तो ओमेगा के अंदर एक कॉलम वेक्टर आएगा, उसके अंदर कितने वेक्टर्स आ जाएंगे, m। अब जरा देखो, अगर ये सारी चीज़ें चारों पॉइंट में इस मैट्रिक्स में अप्लाई कर दूँ, इस इक्वेशन फर्स्ट में अप्लाई कर दूँ, तो देखो क्या होगा, ये क्वेश्चन मैक्सिमम था तो कन्वर्ट होकर मिनिमम में हो गया। मैंने बताया ना, प्राइमल से डुअल में बदल लेंगे तो मिनिमम का जो मैक्सिमम जो फंक्शन होगा उसको आप मिनिमम में कन्वर्ट कर दीजिए। ओके, और बी और सी के रोल चेंज कर देंगे। बी क्या थी, राइट हैंड साइड, ये थी राइट हैंड साइड, और सी इनकी कॉस्ट थी। बड़ा बी एक कॉलम था, कॉलम को जब मैं इस रो में कन्वर्ट करूँगा तो ट्रांसपोज हो गया, तो बड़ा बी यहाँ सी की जगह क्या आ गया, बी डैश इंटू ओमेगा। यहाँ ओमेगा क्या है, ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा 1 ओमेगा 2 डॉट डॉट ओमेगा m। जितनी इक्वेशंस है उतने आप ओमेगा की वैल्यूज इसके अंदर यूज़ करेंगे। अगर हमारे पास 4 इक्वेशन है तो ओमेगा 4 तक जाएंगे, 2 इक्वेशन होंगे, ओमेगा 1 ओमेगा 2 ले लेंगे, जितनी भी इक्वेशन है उतनी ओमेगा की वैल्यूज ले लेते हैं। आप यहाँ पर पुट कर देंगे, बी की जगह बी डैश आ जाएगा, डैश मीन्स ट्रांसपोज। बी अभी हमारे पास क्या था, ये कॉलम था, जब मैं बी का डैश करूँगा तो ये क्या बन जाएगी, रो। ओके, ए डैश इंटू ओमेगा, ए आपके पास ही है, इसका ट्रांसपोज कर देंगे, ए डैश आ गया, ओमेगा की वैल्यू आपको ये पता है, लेस देन इक्वल टू किस में कन्वर्ट हो गया, ग्रेटर देन इक्वल टू। और बेटा बी की जगह क्या आ गया, सी। बेटा सी यहाँ पर क्या था, ये रो थी। क्लियर?
जब सी डैश होगा, जब यहाँ पर आएगा तो वो तो कॉलम बनेगा, तो इसका मतलब यहाँ सी की जगह क्या आ गया, सी डैश, एंड ओमेगा इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो जो ये प्रॉब्लम आती है इट इज़ कॉल्ड डुअल, इसीलिए मैंने जेड के सफिक्स में डी इंडिकेट कर लिया। क्लियर हो गया। तो अगर मैं ये 4 चेंज कर दूंगा प्राइमल प्रॉब्लम में, तो जो प्राइमल प्रॉब्लम थी वो कन्वर्ट हो जाती है डुअल प्रॉब्लम में। आई होप ये चीज़ समझ में आ गई होगी आपको। अब देखो मैं आपको सिखाता हूँ कि प्राइमल प्रॉब्लम का अगर मैं डुअल निकालता हूँ, ओके, तो एक प्रॉब्लम हमारी कन्वर्ट होकर आ जाती है। अगर उस डुअल का मैं फिर डुअल निकाल लूँ तो वो हमारी ओरिजिनल प्रॉब्लम प्राइमल में कन्वर्ट हो जाती है। यानी डुअल ऑफ डुअल इज़ प्राइमल, यानी कोई प्रॉब्लम है उसकी हम डुअल निकालेंगे और उसकी हम फिर डुअल निकालेंगे, इट इज़ इक्वल टू प्राइमल, वो आपकी प्राइमल प्रॉब्लम की बराबर होगी। ओके ओके, इसको मैं एक एग्जाम्पल के थ्रू समझा रहा हूँ, जरा देखना। मैंने यहाँ पर एक एक्सप्रेशन मैंने ले रखा है। ये हमारे पास कोई भी प्राइमल प्रॉब्लम है, स्टैंडर्ड फॉर्म है। प्राइमल प्रॉब्लम मैक्सिमम जेड पी है, प्राइमल है इसलिए पी की फॉर्म में लिखी है, जेड पी लिख दिया मैंने, इज इक्वल टू सी एक्स। ये मैं ऑलरेडी सारे कोफिशिएंट्स आपको बता चुका हूँ। सी क्या है, मैंने मैट्रिक्स फॉर्म लिख रखी है, ए एक्स लेस देन इक्वल टू बी, एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अगर कोई भी प्रॉब्लम इस फॉर्म में दी है उसे हम प्राइमल प्रॉब्लम कहते हैं। ओके, यहाँ जरा चेक करना, क्वेश्चन जब भी मैक्सिमाइजेशन में हो, ओके, तो जो ये इनइक्वलिटी आनी चाहिए लेस देन में होनी चाहिए। अगर क्वेश्चन हमारे ये मिनिमाइजेशन में है तो ये इनइक्वलिटी ग्रेटर देन में होगी। ये ध्यान रखना है। स्टैंडर्ड फॉर्म में प्राइमल 2 फॉर्म में होती है, मैक्सिमम में भी लिख सकते हैं हम, मिनिमम में भी लिख सकते हैं। जब हम मैक्सिमम में लिखते हैं, अगर क्वेश्चन आपको मैक्सिमम में दिया गया तो ये सारी इनइक्वलिटी लेस देन में होनी चाहिए। अगर ये मिनिमम में होता तो ये सारी इनइक्वलिटीज ग्रेटर देन इक्वल टू में होनी चाहिए। ओके, एक चीज़ क्लियर हो गई। तो यहाँ पर क्वेश्चन मैक्सिमम है तो इनइक्वलिटी हमारी लेस देन में, तो ये स्टैंडर्ड प्राइमल प्रॉब्लम लिखी हुई है। इसकी अगर मैं डुअल निकालूँ तो डुअल निकालने के लिए मैंने आपको 4 चेंजेस बताएं, आप 4 चेंजेस करते हैं। ये क्वेश्चन जो मैक्सिमम का है इसको आप मिनिमम में कन्वर्ट कर दीजिए। अगर ये मिनिमम का होगा तो इसे आप मैक्सिमम में बदल दीजिए, जस्ट चेंज हो जाता है। तो ये मैक्सिमम है तो ये मिनिमम जेड हो गया, डी फॉर डुअल लिख दिया। और बेटा एक चेंज ये हुआ, आफ्टर देन बी और सी का रोल चेंज कर दिए। आफ्टर कब करेंगे रोल चेंज? उनका ट्रांसपोज करके। तो बी और सी का मैं रोल चेंज करता हूँ, यहाँ बी कॉलम होता है, यहाँ सी रो होती है। तो जब बी यहाँ से यहाँ पहुँचेगा तो वो रो बनेगी, इसका मतलब बी डैश हो जाएगा। तो यहाँ आ गया बी डैश इंटू ओमेगा। ओके, और ओमेगा हमारे पास जितनी कॉन्स्टेंट्स होती हैं उतने वेक्टर्स का एक कॉलम वेक्टर होता है। ए डैश, ए का ट्रांसपोज किया, कोफिशिएंट मैट्रिक्स चेंज कर दिया मैंने, ट्रांसपोज कर दिया ए डैश इंटू ओमेगा। इट इज़ यहाँ लेस देन इक्वल टू था, तो जब क्वेश्चन मिनिमाइज का हुआ तो यहाँ ग्रेटर देन इक्वल टू हो गया। इज इक्वल टू सी का रोल चेंज करेंगे, बी की जगह सी आएगा लेकिन ट्रांसपोज के साथ आता है तो सी डैश हो गया। ओके, यानी जब सी यहाँ से यहाँ पे लिखा जाएगा तो डैश के साथ है, जो भी यहाँ लिखा है उसका डैश कर दो, यहाँ लिखा जाएगा। ओके, सी डैश एंड ओमेगा इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये हमारे पास डुअल प्रॉब्लम लिखी है, ये मैंने अभी आपके पीछे डिस्कस किया। अगर ये जो आपको डुअल प्रॉब्लम आ रही है इसका अगर मैं फिर डुअल निकाल लूँ, डुअल निकालने के लिए मैंने जो आपको कंडीशंस बताई उनको फॉलो करूँ, इसका अगर मैं फिर डुअल निकालूँ तो ये आपकी प्राइमल प्रॉब्लम को ही रिप्रेजेंट करेगी। ये मुझे शो करके दिखाना है, यानी मुझे ये शो करके दिखाना था डुअल ऑफ डुअल इज प्राइमल। यानी आप किसी भी प्राइमल प्रॉब्लम की डुअल निकालेंगे, उसके बाद उसकी फिर अगर मैं डुअल निकाल लेता हूँ इट इज इक्वल टू प्राइमल, ये प्राइमल होती है। अब जरा यहाँ पे चेक करना, एक चीज़ मैंने अभी आपको जो बताई ये भी देख लो। अगर क्वेश्चन मैक्सिमम में है सारी इनइक्वलिटीज़ लेस देन इक्वल टू में होनी चाहिए। अगर क्वेश्चन मिनिमम में है तो सारी इनइक्वलिटी ग्रेटर देन इक्वल टू में होनी चाहिए, इसको ध्यान देते हैं। ओके, अगर नहीं है तो आप उसमें माइनस का मल्टीप्लाई करके उसको लेस देन या ग्रेटर देन में कन्वर्ट कर सकते हैं, जैसी आपको प्रॉब्लम चाहिए हो। बेटा इस डुअल प्रॉब्लम का अगर मैं फिर डुअल निकालूं तो जरा चेक करना। अब जरा देखना, प्रॉब्लम हमारे पास ये है, मिनिमम है तो मिनिमम से कन्वर्ट किस में हो गया? मैक्सिमम। डुअल निकालते टाइम पर अगर क्वेश्चन मिनिमम में तो मैक्सिमम बदल जाता है, अगर मैक्सिमम है तो मिनिमम बदल जाएगा। ये हमारे पास मिनिमम है तो ये फिर किस में बदल गया? मैक्सिमम। जेड की जगह मैं जेड डैश कर लेता हूँ, इज इक्वल टू, बेटा बी और सी का रोल इंटरचेंज होगा, बी और सी का रोल इंटरचेंज होगा। जो सी लिखा है, ओके, जो राइट हैंड साइड है वो इस बी की जगह आएगी लेकिन ट्रांसपोज के साथ। तो राइट हैंड साइड थी हमारे पास सी डैश, ये आएगी ट्रांसपोज के साथ इंटू, बेटा एक नया वेरिएबल ले लेता हूँ मैं वाई। एक्स से मैंने ओमेगा में कन्वर्ट किया था, ओमेगा से मैं वाई में बदल लेता हूँ। ओके, चेंज कर सकते हैं वेरिएबल। आफ्टर देन यहाँ ए का ट्रांसपोज करो, तो ए डैश का ट्रांसपोज करेंगे तो ए डैश का डैश, ये ट्रांसपोज हो गया ना, इंटू ओमेगा, ओमेगा की जगह वाई। बट ये ग्रेटर देन इक्वल टू था, कन्वर्ट हो गया लेस देन इक्वल टू। बेटा सी, सी क्या होता है? सी की जगह आएगा ये बी,
चेंज होगा ना रोल, तो बी की जगह सी आ जाएगा। लेकिन बी जब सी की जगह आएगा तो ट्रांसपोज के साथ आएगा, तो यहाँ आएगा बी डैश इसका डैश एंड वाई इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये बताओ क्लियर हुआ? इस प्रॉब्लम को देखो मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ, ये जो प्रॉब्लम आ रही है इस प्रॉब्लम को अगर मैं लिखना चाहूँ तो मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ, कैसे? मैक्सिमम जेड डैश इज इक्वल टू, बेटा एक आपने प्रॉपर्टी सीखी है, किसी भी चीज़ का ट्रांसपोज करो, मैट्रिक्स में पढ़ा है ए डैश का डैश इज इक्वल टू ए होता है। किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करो यानी रो को कॉलम बदल दो और फिर मैं कॉलम को रो में बदल दूँ तो आपको ओरिजिनल मैट्रिक्स मिल जाती है। वही चीज़ है सी डैश का डैश, ये सी मिल जाएगा, ये वाई एज इट। ए डैश का डैश इट इज इक्वल टू ए इंटू वाई लेस देन इक्वल टू बी डैश का डैश, ये किसके बराबर हो जाएगा? बी एंड y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। बट इस इक्वेशन को देखना, जो इक्वेशन थर्ड आ रही है, पता चल गया हमें, इक्वेशन फर्स्ट एंड थर्ड दे रिप्रेजेंट द सेम इक्वेशंस। ये एक ही इक्वेशन को रिप्रेजेंट करिए, यहाँ वो इक्वेशंस x के टर्म है, यहाँ पर वो इक्वेशन हमारी किसके टर्म होगी? y के टर्म होगी। इट मीन्स इक्वेशन फर्स्ट एंड थर्ड रिप्रेजेंट द सेम प्रॉब्लम, इट मीन्स डुअल ऑफ डुअल इज प्राइमल। ओके, आई होप ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। कुछ कंडीशंस हैं, जो करेक्टरिस्टिक्स हैं जो मैंने आपको डिस्कस किए हैं, इनको आप चेक कीजिए। अब मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको किस तरीके से किसी प्राइमल प्रॉब्लम से हम डुअल प्रॉब्लम में कन्वर्ट करते हैं वो डिस्कस करूंगा। ओके, तो आप उस वीडियो को जरूर देखिएगा, उससे आपको ये पूरा प्रॉब्लम कॉन्सेप्ट आपको डुअलिटी का समझ में आ जाएगा। ओके।